नमस्कार, मैं श्वेता। आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्राम बावली आपके यहाँ ये संस्थान किसी ने जो हेडपंप लगाए हैं, उनने कितने घरों में हेडपंप लगाए हैं? और सर 20 से 25 घरों में हेडपंप होंगे। ये 50-60 का कम से कम 20 से 25 में अभी लग चुके हैं और बाकी 50-60 लोगों की लिस्ट में नाम है। अभी और लगना है क्या? अभी काम चालू है और कल जो अधिकारी लोग आए थे तो वो एक कोई खान करके हैं, उनको पता लगा कि अधिकारी लोग आ रहे हैं, वो काम छोड़ के भाग गया। अच्छा, किसी तरह का धर्म परिवर्तन का कोई किसी लालच दिया गया था? नहीं सर, लालच तो नहीं दिया। बाकी गड्ढा जब होता है, गड्ढा कंप्लीट होने के बाद जब हेडपंप लगता है तो बोलता है कि भगवान से दुआ मांगो, अल्लाह से। तो हम लोगों के लिए वो ऐसे हाथ करवाता है, वो बोलता है ऐसे ऊपर, वो कुछ बोलते हैं उर्दू भाषा में और फिर ऐसा करके कहते हैं हाँ दुआ हो गई। और किसी तरह का लालच नहीं, और किसी तरह का लालच नहीं है। ठीक। समथिंग 8 महीने के करीब से चल रही है और ये कोई मुस्लिम बाहरी संस्था है और ये 3000, 4000, किसी ये 8000, किसी ये 12000 रुपये देते हैं और गड्ढा करवा देते हैं। उसके घर में पानी निकाल देते हैं मशीन से भी। मशीन हम जाकर नल की मशीन भी ला रहे हैं और एक मशीन 3-3 गड्ढा पे भी चला रहे हैं। जैसे किसी के पास पैसा नहीं ना तो जा मशीन लेकर उनके पैसे डाल दे, 200 रुपये पैसा से मशीन ले आ रहा है। आप लोगों से पैसे भी लिए हैं कि आप? नहीं, पैसे 1 रुपया नहीं दिया, उसी ने दिए। किसी ये 3000, किसी ये 4000, किसी ये 8000, किसी ये 12000। किसने दिए? क्या नाम है उनका? उसका नाम है अब्दुल रजाक। कहाँ के हैं ये? इसकी जानकारी मुझको नहीं। अच्छा, किसी तरह का कोई लालच तो नहीं दिया गया? कोई धर्मांतरण का? नहीं, धर्मांतरण का तो नहीं किया, मगर कई आदमों से, ब्राह्मणों से तक उसने नमाज को कलमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे वो करवाया है। मतलब कैसा? ऐसे हाथ करवा लेता है और फिर वो एक लड़का बोलता है, उसी का सर पापा ने बोलना पड़ता है। फिर इसके अलावा वो ऐसे हाथ करवाता है, कहते हैं जाओ, हाँ नमाज है जो भी है। अच्छा, हाँ से चल रहा है। हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हमको पता है क्या हमसे लिखित में या कोई हमसे पूछताछ करता, हमसे बोलता था, हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या संस्था है, बाहर के जो मुस्लिम भाई आए हैं यहाँ पर गांव में नल लगा रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। कब से लगा रहे हैं? कम से कम 6 महीना से ये योजना चल रही है। हाँ, ग्रामीणों को कोई लालच वगैरह देते हैं? नहीं, ग्रामीण को लालच वगैरह क्या है, वो नल का लोभ देते हैं कि साहब नल लगा रहे हैं, हम आपको पैसा देंगे 10,000, कोई 5,000, कोई नल खरीद के लाता है, कोई तो लोभ लालच में। इतने समय से आपको जानकारी में नहीं है ये कि सरपंच प्रतिनिधि होकर? ये ताज्जुब की बात है जी, हमको तो पता ही नहीं है। तो योजना चला रहा है सर, हमको पूछता है, कोई पता होता तो ठीक है, मस्का चल रहा गाँव बड़ा पंचायत में तो किसी तरह का धर्म परिवर्तन की कुछ इस तरह की शिकायत आई या कुछ लालच? शिकायत अब कल ही पता चला है कि जो नमाज पढ़वाते हैं जी, धर्मात्मा को करते हैं अपना, ये दुआ दिलवाते हैं। जब फोटो खींचती है दुआ दिलवाने के बाद, फिर इसके बाद कौन है वो अपने गांव में? इसे नाम बता सकते हैं? अंसार है एक तो, हो एक वो नाम लगाने वाला, वो एक अंसार खां और एक इंताज खां, दोनों कहाँ भाई के हैं ये रहने वाले? बावली के ही। नहीं, एक उनमें बाहर का आता है। जो पेमेंट करता है वो कौन है? बाहर का तो बस उसका अब्दुल नाम, पेमेंट करता है उसका नाम पता अब्दुल नहीं, रजाक है उसका नाम। नाम का मुझे पता नहीं है। नल पर कोई एक पट्टिका की जानकारी लगी है, क्या है वो पट्टिका? पट्टी का जानकारी, कोई चिन्ह है वगैरह, सब उर्दू में लिखा है सर, उर्दू में अपन को कोई पता नहीं, उसमें कोई चिन्ह वगैरह देश का नाम है, क्या है उस पर? कुछ नहीं का मालूम, हमको तो जानकारी है नहीं है उसकी क्या। क्षेत्रीय प्रबुद्ध जीवियों द्वारा बताया गया था कि ग्राम बावली में निजी आवासों में किसी प्रकार के नल लगाए जा रहे हैं, जो कि किसी चैरिटी के तहत लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में एसडीओपी साहब और मेरे द्वारा ग्राम बावली का अधीनस्थ अमले के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि लगभग 22 घरों पे ये नल लगे हुए हैं और इसके साथ एक पट्टिका, जैसा कि आपने बताया, वो लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया इसकी किसी भी प्रकार की अनुमति न पीएचई विभाग के द्वारा, ना ही स्थानीय निकाय पंचायत के द्वारा जारी की गई थी। इस संबंध में सचिव और पटवारी को भी सूचना पत्र जारी किया गया है कि जो 2 माह से वहां पर इस प्रकार का काम चल रहा था तो अवगत क्यों नहीं कराया गया, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही जो कार्य कर रहे थे, जो ग्राम के ही अंसार और इंताज खां हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 300 रुपये पर डे की मजदूरी पर व्यक्ति के हिसाब से ग्राम मुरवास के कदीर खान हैं उनके और एक बेगमगंज के
एक रज्जाक हैं, अब्दुल रज्जाक, उनके कहने पर ये सभी नल लगाए जा रहे थे, जिसमें अनुमानित खर्चा उनके द्वारा लगभग 10 से 12 हज़ार बताया गया। और ये खर्चा जो पट्टिका पे जिस चैरिटेबल संस्था का नाम लिखा है उसके द्वारा वहन किया जाना बताया गया। सर जैसे ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें कुछ रुपए भी दिए गए थे लगवाने के लिए। जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो चैरिटेबल संस्था है, इसी संस्था के द्वारा जो लागत उस नल को लगाने में आई है उसका खर्च वहन किया जाना और अब्दुल रज्जाक और जो वहाँ के 2 नल करने वाले व्यक्ति थे इम्ताज और अंसार के द्वारा बताया गया। सर उनका कहना है कि उनसे ये नल लगने के बाद वो कोई दुआ वगैरह भी करवाते थे। हमने ग्रामीणों से चर्चा की तो कुछ सभी संप्रदाय के मकानों में ये नल लगना पाए गए, किसी विशेष कम्युनिटी के यहाँ नहीं पाए गए। उनका कहना था कि जो भी वो कलमा या जो भी प्रार्थना वो करते थे, जो हैंडपंप लगाने और जो ऐड देने आए हैं वो लोग करते थे और वो स्थानीय ग्रामीण जनों से नहीं कराते थे। सर वहाँ क्या कुछ पानी की कमी है या मतलब इस तरह के 22 घरों में? क्योंकि हर घर नल योजना अभी वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत चल रही है और सभी गाँवों में इस प्रकार के नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं जो कि सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा अपने निजी बाड़ों पर ये नलकूप खनन का कार्य कराया गया है, जिसके संबंध में अभी तो रोक लगा दी गई और साथ ही कार्रवाई भी जांच कार्रवाई भी की जा रही है। सर इस मामले में किस पर और किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि एक अब्दुल रज्जाक बेगमगंज निवासी एक व्यक्ति हैं, उनको थाने में पूछताछ के लिए एसडीओपी साहब के द्वारा बुलाया गया और कबीर हैं उनको भी आज एसडीओपी साहब के द्वारा बुलाया गया है। उनसे सारी जानकारी एसडीओपी साहब के द्वारा ली जा रही है। ठीक है, मैं और एसडीएम साहब दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से भ्रमण किया था गांव का, तो वहाँ ये पाया गया था कि वहाँ करीब 25 ग्रामीणों के घरों में या घरों की परिसर में हैंडपंप लगाए गए हैं और लगाने वाली एक प्राइवेट चैरिटेबल संस्था है, वो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई है। उसका नाम है काश्मी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये मध्य प्रदेश में पंजीकृत है। इसके दस्तावेज आज हमने चेक किए हैं, तो दस्तावेजों में ये 12,380/3 नंबर पर ये रजिस्टर्ड है 2003 से। और इस संस्था के विभिन्न काम हैं, जिन कामों में एक काम ये भी है कि ऐसे गरीब परिवारों को जिन्हें पानी की दिक्कत है, उनके यहाँ शौचालय बनवाना या नलकूप या हैंडपंप वगैरह खुदवाना उसमें शामिल है। इस संस्था में करीब 7 लोग इसके मेंबर्स हैं, समाज सेवी, जो अपने निजी कंट्रीब्यूशन से, और ऐसी जानकारी लगी है कि इसमें इस संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग जो अन्य देश संभावित दुबई या यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के कोई व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा इस संस्था को अनुदान दिया जाता है, उसके माध्यम से ये हैंडपंप खुदाते हैं और एक हैंडपंप खुदाने में करीब 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च आता है। वो खर्च की भरपाई ये संस्था करती है। सर कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है उसमें? हाँ, इस संबंध में जो 2 लोग इस क्षेत्र में काम करा रहे थे, मिस्टर अब्दुल रज्जाक और मिस्टर कादरी, ये दोनों बुरवास थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये अब्दुल रज्जाक पूर्व में हमारे उदयपुर में मौलाना का काम भी करते थे, तो इस क्षेत्र से वाकिफ थे, तो इनके द्वारा ये काम कराया गया है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया एसडीएम साहब ने अभी जल्द पीएचई विभाग के सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया है कि वो इसकी पूरी जांच करें और जांच करके जो भी अगर अनियमितताएं हैं तो अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। सर 8 से 10 हज़ार रुपया वो देती भी थे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बताया गलत वो है। जितना उसमें खर्च आता था, शुरू में वो खर्च वो ग्रामीण उठा रहा था, बाद में उसको जो खर्च आया है उतना पूरा खर्च उसको उस संस्था द्वारा। सर उनके द्वारा नल पर कोई ये हुई है कि कोई पट्टिका लगाई? वो एक नाम पट्टिका लगी है जो अरबी भाषा में है संभवतः, उसमें उस संस्था का नाम और उद्देश्य लिखा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूरज न्यूज 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।